बोलो गणेश भगवान की जय हो। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। गणपति पूजन से सुहाग की लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। भगवान श्री गणेश जी की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। खासकर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए श्री गणेश जी की पूजा जरूर करती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ साथ ससुराल और मायका हमेशा खुशियों से भरा रहता है। वहाँ पर कोई भी दुख और दरिद्रता नहीं आती। तो चलिए सुनते हैं अमर सुहाग की लंबी आयु देने वाले भगवान श्री गणेश जी की अद्भुत कहानी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती थी। वह रोजाना सबसे पहले अपने भाई का चेहरा देखती और उसी के बाद में भोजन करती थी। इस तरह करते करते दोनों भाई बहन बड़े हो गए। दोनों की शादी हो गई। बहन की शादी पास ही के गांव में की गई थी। तो बहन रोजाना सुबह जल्दी उठती और जल्दी जल्दी सारा घर का काम खत्म करके भाई का मुंह देखने के लिए मायके चली आती। एक दिन रास्ते में वो एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। तो उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो आगे बढ़ गई। फिर उसका रोजाना का यही कर्म था। जब वो वहाँ से गुजरती तो गणेश जी से कहती कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा कहती और आगे बढ़ जाती। एक दिन की बात है कि जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ गए। फिर भी उसने कोई परवाह नहीं की। जैसे ही वह अपने भैया के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तभी उसकी भाभी का ध्यान उसके पैरों की ओर गया और देखा कि ननंद बाईसा, आपके पैरों के क्या हो गया है जो इतनी बुरी तरह से खून निकल रहा है। तो भाभी की बात सुनकर उसने कहा कि भाभी, आज रास्ते में झाड़ियों के कांटे गिरे हुए थे, वो मेरे पाँवों में छुप गए हैं। तो उसकी भाभी ने उसके पैरों को धोकर उसके मलहम लगाई। कुछ देर आराम करने के बाद में वो अपने घर को लौट आई। जब वह वापस चली आई तो पीछे से उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो। देखा नहीं आपकी बहन के पाँव में कितने कांटे चुभ गए थे। तो वह दूसरे ही दिन कुल्हाड़ी लेकर वहां पर गया और रास्ते में सारी झाड़ियों को काट कर रास्ता साफ कर दी। ऐसा करते समय गणेश जी की प्रतिमा वहां से झाड़ियों के साथ हट गई। तो यह देखकर भगवान गणेश जी गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। जब गांव के सारे लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे थे, तब उसकी भाभी ने रोते हुए कहा कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है। वो अपने भैया का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। जब तक वो अपने भैया का मुंह नहीं देखेगी तब तक वह भोजन नहीं ग्रहण करेगी। तो उसकी बात सुनकर लोगों ने कहा कि आज तो वह अपने भाई का मुख देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। तो उसने कहा कि आज मेरे कहने से आप रुक जाओ। तो सारे गांव वाले उसकी बहन के आने का इंतजार करने लगे। हर रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो देखा कि सिद्धि विनायक को वहां से हटा दिया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को वहां से उठाया और कपड़े से साफ करके अच्छे स्थान पर रखकर हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा कहकर वो आगे निकल गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर मैंने आज इसकी बात नहीं सुनी तो मुझे कौन मानेगा और कौन मेरी पूजा करेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छिंटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां पर कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा मेरे को कहा है वैसा मैं कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी के पत्ते तोड़े और अपने भैया के घर पहुंची। तो उसने वहां पर देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे हैं। भाभी रो रही है और भैया की लाश रखी हुई है। तो उसने उन 7 पत्तियों को बताए अनुसार कच्चे दूध में घोलकर अपने भैया के ऊपर छिंटा दे दिया। तो उसका भाई हर हर करता हुआ उठकर बैठ गया और कहने लगा कि आज तो मुझे बहुत ही गहरी नींद आई। तो उसकी बात सुनकर उसकी बहन बोली कि भैया, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। तो उसका भाई बोला, क्यों बहन, ऐसा क्या हुआ और इतने सारे लोग इकट्ठे होकर क्यों बैठे हैं। तो उसकी बहन ने सारी बात अपने भैया को बताई। तो सारे गांव वाले गणेश जी के चमत्कार से हैरान हो गए और फिर उसी दिन से
सारे लोग गणेश जी की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से नियमानुसार करने लगे। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के एक पुत्री और 7 पुत्र थे। समय के साथ साहूकार ने अपने सारे पुत्रों की और अपनी पुत्री की शादी कर दी। एक समय की बात है कि उनकी पुत्री एक बार मायके आई हुई थी, तो उसकी माँ और भाभियाँ व्रत रख रही थी। तो उन्हें पूजा पाठ करते हुए देखकर उसने पूछा कि भाभी माँ, आप ये क्या कर रही हैं? तो उनकी भाभियों ने उत्तर दिया कि हम करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। तो उसने पूछा कि आप ये व्रत क्यों रख रही हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है? तो उसकी भाभी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति पर आया हुआ हर संकट दूर हो जाता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो यह सब सुनकर उसने कहा कि व्रत तो मैं भी रखूंगी। तो उसकी भाभियों ने मना किया कि तुम अपने भाइयों के लाडली हो, तुम व्रत नहीं रख सकती। अगर तुम भोजन नहीं करोगी तो तुम्हारे भाइयों को दुख होगा। पर वो तो जिद पर अड़ गई कि मैं तो व्रत रखूंगी। वो अपने भाइयों के बहुत ही ज्यादा लाडली थी। वो जब भी मायके आई हुई होती तो उसके भाई पहले उसे भोजन करवाते और बाद में स्वयं भोजन करते। तो उस दिन उसने भी करवा चौथ का व्रत रख लिया। सारा दिन निराहार भूखी प्यासी रही। शाम को जब उसके भाई घर पर आए तो उन्हें अपनी बहन उदास सी दिखाई दी। तो उन्होंने पूछा कि आज हमारी बहन उदास कैसे है? तो उसकी भाभियों ने बताया कि ननंद बाईसा ने आज करवा चौथ का व्रत रखा है। तो उसके भाई तो ये सुनकर बहुत ही दुखी हो गए कि ये सब आपने किया है, हमारी बहन को सारा दिन भूखी प्यासी रखा है। चलो कोई बात नहीं, व्रत तो हो गया, अब ऐसे करो व्रत का पारण कर लो, फिर हम भी भोजन करेंगे। तो वो बोली कि भैया मैं अभी भोजन नहीं करूँगी, चंद्रमा उदय होने पर भोजन करूँगी। तो इस तरह से सुनकर उसके भाई तो बहुत मायूस हो गए और सोचने लगे कि हमारी प्यारी बहन सारा दिन बिना पानी बिना भोजन के रही है, कितनी ही परेशान हुई होगी। तो सारे भाई आपस में राय करने लगे कि हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। तो ऐसा सोचते हुए 2 भाई घर से बाहर चले गए और बाहर जाकर एक झाड़ी के पीछे आग जलाई और उसके आगे चलनी खड़ी कर दी। तो भाई जो घर पर थे उन्होंने कहा कि देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, देख लो और उसके बाद में भोजन कर लो। तुम भोजन कर लोगी तो हमें भी भोजन करना है। तो वह इस तरह चंद्रमा को देखकर भागी भागी अपनी भाभियों के पास गई और बोली कि भाभी माँ जल्दी चलो, चंद्रमा उदय हो गया है, दर्शन कर लो, उसके बाद में अपने भोजन करेंगे। तो उसकी भाभी बोली कि ननंद बाईसा, ये चांद तो आपके लिए निकला है, इसीलिए आप इसे देखकर अपने व्रत का पारण कर लो, हम तो बाद में भोजन करेंगी। क्योंकि उन्हें तो पता था कि ये सारी चाल उनके पतियों की है, जो अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकते। लेकिन ननंद बाईसा ने तो बनावटी चांद को देखकर जल्दी से अर्घ्य दिया और भोजन करने के लिए बैठ गई। जैसे ही वो भोजन करने के लिए बैठी तो व्रत भंग करने के कारण चौथ माता उससे नाराज हो गई, जिसकी वजह से जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह की तरफ किया तो उसमें मक्खी आ गई। दूसरा निवाला खाने लगी तो उसके अंदर बाल आ गया और जब तीसरा निवाला खाने वाली थी तभी उसके ससुराल से समाचार आया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। तो यह सुनकर वो बहुत ही दुखी हुई और जैसे ही वो अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हुई तो उसकी माँ ने संदूक खोल के देखा तो उसमें ऊपर एक चुनरी रखी थी। उसने वही निकाली और उसे उड़ा दी और साथ में 1 टक्का सोने का भी दे दिया और कहा कि बेटा, रास्ते में जो भी तुझे मिले उसके पांव छूते जाना और जो भी तुझे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दे उसे ये सोने का टक्का दे देना। तो वह इस तरह अपनी माँ से सीख लेकर ससुराल के लिए दुखी मन से रवाना हो गई और रास्ते में जो कोई मिलता तो अपनी माँ के कहे अनुसार वो उसके पैर छूने की कोशिश करती तो वो अपने पैर पीछे कर लेता और कहता कि दूर हट जा पापिन, अपने पति को खाने वाली, हमारे पैरों के हाथ मत लगाना। इस तरह किसी ने भी अपने पांव छूने नहीं दिए और रोते रोते वो अपने ससुराल पहुंच गई। जैसे ही ससुराल के घर में प्रवेश किया तो आंगन के बाहर उसकी एक छोटी सी ननंद थी जो खेल रही थी। वह अपनी भाभी को देखते ही बहुत ही खुश हुई। उसकी भाभी ने उसके पांव छुए तो उसने कहा, सदा सुहागिन रहो भाभी। तो उसने वह सोने का टक्का अपनी ननंद को दे दिया और बहुत ही खुश हुई। फिर वो अंदर गई जहाँ पर उसके मृत पति को आंगन में सुलाया हुआ था।
और उसे देखते ही रोते हुए वह जैसे ही उसके पास जाने को हुई तो उसकी ननंद और उसकी सास ने उसे दूर बैठा दिया और उसकी सास ने कहा कि अभागिन कहीं की मेरे बेटे को खा गई। तो वह इस तरह दुत्कारने पर करुण विलाप करती हुई एक ओर बैठ गई और थोड़ी ही देर में उसके पति के अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगी। तो जैसे ही उसे वो संस्कार के लिए लेकर जाने लगे तो वह बोली कि मैं मेरे पति का अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगी, मेरा पति जीवित होगा, मुझे विश्वास है। तो उसकी सास बोली कि अब क्या बाकी रह गया, कोई मरने के बाद भी कभी जिंदा हुआ है। पर वो तो अपनी जिद पर अड़ गई कि मैं संस्कार के लिए लेकर नहीं जाने दूंगी। तो उसकी सास ने कहा कि हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है और गांव वालों से कहा कि इसके लिए गांव से बाहर एक झोंपड़ी बना दो जहां पर ये इस शव के साथ बैठी रहेगी। जब इसे अच्छी तरह तसल्ली हो जाएगी कि ये जिंदा नहीं होने वाला तो अपने आप घर चली आएगी। तो गांव वालों ने उसकी सास के कहे अनुसार उसके लिए गांव से बाहर झोंपड़ी बना दी जहां पर वो अपने मृत पति को लेकर चली गई। अब उसकी सास थी जो रोजाना एक पानी का लोटा और एक छानस की रोटी उस छोटी ननंद के साथ भिजवा देती, वो अपनी भाभी को दे आती। इस तरह करते करते एक महीना बीत गया। तो एक दिन रात को बहुत ही तेज आंधी आई और साथ में बादल गरजने लगे, बिजलियां कड़कने लगी और एक आवाज आई कि पति को खानी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तो वह इस तरह की बात सुनकर बाहर निकली और पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं चौथ माता हूँ। तो वो कहने लगी कि हे चौथ माता, मुझसे गलती हो गई, आप मेरे पति को जीवित कर दो, फिर से ऐसी भूल कभी नहीं होगी। तो मार्गशीर्ष माह की चौथ माता बोली कि मैंने तुम्हारे पति को नहीं मारा है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। अगले महीने फिर चौथ आएगी, तुम उससे कहना। तो एक महीने बाद फिर वही चौथ के दिन जोर से आंधी चलने लगी, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी और फिर वही आवाज आई कि अपने पति को मारनी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तो वह भागकर बाहर निकली और पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं पोष माह की चौथ माता हूँ। तो वह करुण विलाप करने लगी और रोने लगी कि माता, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती क्षमा करो और मेरे पति को जीवित कर दो। तो वो बोली, मुझसे बड़ी चौथ माघ महीने की आएगी, वही तेरे पति को जीवित कर सकती है। ऐसा कहकर पोष माह की चौथ माता चली गई और वह अगली चौथ का इंतजार करने लगी। जैसे ही माघ माह की चौथ आई तो उस दिन उसी तरह आंधी आई और चौथ माता कहने लगी कि पति को मारनी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तो वह भागकर बाहर निकली और चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बुरी तरह से करुण विलाप करने लगी। कहने लगी कि माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं व्रत के कोई भी नियम नहीं जानती थी, मेरी गलती क्षमा करो और मेरे पति को जीवित कर दो। तो इस तरह रोते हुए देखकर माघ माह की चौथ माता को उस पर दया आ गई और माता ने कहा कि बेटा, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, पर 12 महीने बाद वही चौथ वापिस आएगी तो तुम उसके पैर पकड़ लेना, वो चाहे तुझे कितना ही दुत्कारे, उसके पैर मत छोड़ना। उसी ने तुम्हारे पति की जान ली है और वही तुम्हारे पति को जीवन दान देगी। ऐसा कहकर वो चौथ माता चली गई। जब उसके पति को मरे हुए पूरे 12 महीने हुए तो फिर करवा चौथ का व्रत आया। उसने करवा चौथ का व्रत रखा और रात को उसी तरह आंधी आई, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी और चौथ माता वही कहने लगी कि पति को मारने वाली करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तो वह भागकर बाहर निकली और चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी कि चौथ माता, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती क्षमा करो। 1 साल हो गया है मुझे तपस्या करते हुए, अब तुम मेरे पति को जीवित कर दो। तो चौथ माता बोली कि तू पापिन है, तूने मेरे व्रत को भंग किया है, इसीलिए तेरे पति की जान गई है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पैर छोड़ो। पर उसने चौथ माता के पैर नहीं छोड़े। आखिर माँ तो माँ होती है। चौथ माता को उस पर दया आ गई और माँ ने अपनी अंगुली काटकर अपने खून का छींटा उसके पति पर दिया तो उसका पति जीवित होकर बैठ गया और कहने लगा कि नींद बहुत गहरी आई। तो उसकी पत्नी बोली कि ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। ये कहते हुए उसने सारी बात बता दी। फिर दूसरे दिन सुबह दोनों चौपड़ पासा खेल रहे थे, तभी उसकी ननद
रोटी और पानी का लोटा लेकर आई तो उसने देखा कि झोंपड़ी की जगह बहुत ही सुंदर महल खड़ा था और उसके अंदर उसके भैया भाभी चौपड़ पासा खेल रहे थे। तो अपने भैया को जीवित देखकर वह बहुत ही खुश हुई और वहां से वापस दौड़ पड़ी और अपने घर आकर अपनी माँ को कहा कि माँ भैया जीवित हो गए हैं। तो उसकी माँ बोली कि ये तो कभी नहीं हो सकता। तो वह बोली कि माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, भैया और भाभी चौपड़ पासा खेल रहे थे। तो उसकी माँ कहने लगी कि वो करमजली मेरे बेटे के शव को कहीं फेंक आई होगी, किसी और को वहाँ पर बुलाकर बैठा लिया होगा। तो उसकी बेटी बोली, नहीं माँ, वो तो मेरे भैया हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। बेटी के जिद करने पर वह अपनी बेटी के साथ अपने बेटे को देखने के लिए चली गई। वहाँ जाकर देखा तो सचमुच वहाँ पर तो झोंपड़ी की जगह एक सुंदर सा महल खड़ा था और उसके अंदर उसके बेटे और बहू बैठे थे। जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा तो वह दौड़कर उसके पास गई और गले से लगा लिया और कहा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो उसकी बहू बोली कि माँ, ये करवा चौथ की व्रत की वजह से हुआ है। चौथ माता ने ही मेरे सुहाग को छीना था और आज चौथ माता ने ही मेरे सुहाग को लौटा दिया है। तो उसकी सास चौथ माता का धन्यवाद करने लगी। फिर अपने बेटे और बहू से कहा कि घर चलो। तो उसके बेटे ने कहा कि माँ, ऐसे नहीं, अब तो मैं गाजे बाजे के साथ घर जाऊंगा। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैं तो जानती हूँ कि तू मेरा बेटा है, पर ये जग कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। तो उसकी बहू ने कहा कि माँ जी, आप इस बात की चिंता ना करें, आप ऐसा करें कि गांव वालों को भोज पर बुलाएं। तो यह सुनकर उसकी सासू माँ घर आ गई। आकर पूरे गांव में निमंत्रण दे दिया। सारे गांव वाले वहां पर पहुंच गए। तभी उसके बेटा और बहू गाजे बाजे के साथ वहां पर आए। जैसे ही उसकी माँ उसके स्वागत के लिए सामने आई तो उसकी अंगियां फटकर दूध की धार बेटे की दाढ़ी पर पड़ी और बहू की साड़ी पर पड़ी। तो यह देखकर सारे गांव वालों को विश्वास हो गया कि बहू के सतीत्व से आज उसका पति एक बार फिर से चौथ माता की कृपा से जीवित हो गया है। तो सारे गांव वाले चौथ माता की जय जयकार करने लगे। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। मेरी सभी बहनों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देना। सारी बहनें प्रेम से बोलो, चौथ माता की जय हो। तो चलिए अब अपने सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। भदर देश के एक राजा थे जिनका नाम असवपति था। भदर देश के राजा असवपति के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो इस बात से बहुत ही दुखी रहते थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह कर्म जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा। इस तरह के वचन सुनकर राजा असवपति बहुत ही खुश हुए। 9 महीने बाद उनके घर बहुत ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद ही रूपवान और गुणवान थी, हर कार्य में निपुण थी। सावित्री के बड़ा होने पर उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हुई। वो उसके लिए वर ढूंढने लगे, लेकिन योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता बहुत ही दुखी रहने लगे। तो एक दिन सावित्री ने कहा कि पिताजी, आप इतने उदास क्यों रहते हो, मुझे बताओ कि क्या बात है। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई योग्य सुंदर वर तलाश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं ही अपने लिए वर तलाश करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री तपोवन में चली गई। वहाँ पर सालव देश के राजा धूमतसेन रहते थे। उनका राज्य तो किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री उस पर मोहित हो गई और उसे पति के रूप में उसका वरण कर लिया। ऋषि राज नारद को जब इस बात का पता चला तो वह राजा असवपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है, लेकिन एक चिंता की बात है कि उसकी आयु बहुत ही छोटी है। वह अल्पायु है, 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा असवपति घोर चिंता में डूब गई। तो फिर सावित्री ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, आप चिंतित क्यों हैं? तो उसके पिताजी ने कहा कि पुत्री, जिस राजकुमार को तूने अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है,
मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और को अपना जीवन साथी बनाओ। तो इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक ही बार करती है, राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करता है और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। और सावित्री हट करने लगी और बोली कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। तो राजा अश्वपति ने सावित्री के कहने पर उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने ससुराल यानी कि जंगल में जाकर अपनी सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने पहले ही सावित्री को सत्यवान की मृत्यु का निश्चित समय बता दिया था। जैसे जैसे वह दिन करीब आने लगा तो सावित्री अधीर होने लगी। उसने 3 दिन पहले ही व्रत रखना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर उसने पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। तो सावित्री ने कहा कि आज मैं तुम्हारे साथ चलूं। तो सत्यवान की आज्ञा पाकर सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ियां काटने साथ चली गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसके सिर में बहुत ही तेज दर्द होने लगा। दर्द से वह व्याकुल होकर पेड़ से नीचे उतर गया। तो सावित्री अपना भविष्य समझ गई थी। तो सावित्री सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर सिर को सहलाने लगी। तभी वहां पर यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ जब सत्यवान को लेकर जाने लगे तो सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी और यमराज से विनती करने लगी कि मेरे पति सत्यवान के प्राण छोड़ दीजिए और कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनका एकमात्र इकलौता सहारा यही है। आप कृपा करके मेरे पति के प्राण को बख्श दीजिए। तो यमराज ने सावित्री को समझाया कि यही विधि का विधान है, ये टल नहीं सकता। लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांग सकती हो। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तो सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। तो यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री तो अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती ही रही। तो यमराज ने देखा तो कहा कि देवी, तुम वापस चली जाओ। तो सावित्री ने कहा कि भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। तो यह सुनकर यमराज ने कहा कि अब तुम दूसरा वरदान मांगो और फिर वापस चली जाना। तो सावित्री बोली कि मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, आप कृपया करके पुनः वापस दिला दें। तो यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री तो फिर भी पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा और कहा कि वरदान मांगने के बाद तुम्हें वापस जाना ही होगा। तो सावित्री ने कहा ठीक है। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। तो यमराज ने इस बार भी वरदान सावित्री को दे दिया। और जैसे ही यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर चलने लगा तो सावित्री तो फिर पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज ने कहा कि अब पीछे आने का क्या कारण है, मैं तुम्हें 3 वरदान दे चुका हूँ, अब तुम वापिस चली जाओ। तो सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। जब आप मेरे पति के प्राणों को ले जाएंगे तो मैं 100 संतानों को जन्म कैसे दूंगी। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गई। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था और देखते ही देखते सत्यवान जीवित हो गया और उठकर बैठ गया। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और खोया हुआ राज्य भी मिल गया है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान लंबे समय तक अपने समस्त सुखों का भोग करते रहे। इसीलिए हर औरत को पतिव्रता सावित्री की तरह अपने पूरे परिवार के सकुशल होने की कामना को लेकर इस व्रत को शुरू करना चाहिए, ताकि हर औरत को अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिले। लप्सी और तपसी की कहानी। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता।
दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा से लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है और कहानी सुनने के बाद में ऐसे कहना चाहिए कि हे भगवान, लप्सी को लप्सी का फल मिले, तपसी को तपसी का फल मिले और हमारी कहानी का फल हमें मिले।